नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एपीजे न्यूज़ हरियाणा पर। साथियों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार की साथियों कुछ 4-5 बड़ी साथियों योजनाओं की बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हरियाणा के साथियों नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो दोस्तों हर रोज़ कोई ना कोई साथियों यहां पर कोई नई खुशखबरी साथियों देने का कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों क्या है कि जैसा कि साथियों आपको पता है चुनाव भी साथियों यहाँ पे अब चल रहे हैं और यहाँ पे आचार संहिता लागू हो चुकी है। और दूसरा साथियों इनको नायक की तरह साथियों यहाँ पे लगभग 6-7 महीने का इनको कार्यकाल मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपनी छवि साथियों चमकाने का कार्य बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पे किसानों के लिए क्या बड़ी योजनाएं घोषणाएं की है इन्होंने, उनको साथियों यहाँ पे देखेंगे। सरकारी रेट पर फसल खरीद, गेहूं सरसों कब से देखो सीएम आदेश। किसानों के लिए 10 रुपये भरपेट थाली कहाँ कहाँ पर साथियों नई कैंटीनें इन्होंने शुरू की हैं। तो साथियों किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साथियों ये रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो बड़ी अपडेट है साथियों वो है यहाँ पे किसानों को फसल नुकसान मुआवजे से संबंधित। तो साथियों कितना यहाँ पे जो मुआवजा मिलेगा सभी 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों को साथियों डाटा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन 3-4 बड़ी अपडेट पर साथियों विस्तार से चर्चा और संवाद करेंगे। तो दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हरियाणा से जुड़ी योजनाओं के अपडेट देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए देर ना करते तो जल्दी से संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं जो फसल का साथियों यहाँ पे खरीदने की कब से की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 26 मार्च से सरसों और दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी, यानी कि जो सरकारी रेट पे जो एमएसपी रेट पे दोस्तों खरीदारी होगी वो साथियों यहाँ पे होगी। तो साथियों उसके बाद जल्द सरसों की खरीद शुरू करें और बकाया मुआवजा भी दें, ये साथियों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साथियों यहाँ पे कहा है, पूर्व सीएम हरियाणा ने। तो दोस्तों जो मुआवजे वाली इन्फॉर्मेशन है वो साथियों यहाँ पे आगे देखेंगे। पहले थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने क्या एमएसपी रेट बता है वो भी साथियों यहाँ पे देखेंगे। तो साथियों हरियाणा सरकार 2024-25 को लेकर तैयारियां शुरू कर ली हैं, यानी कि इलेक्शन चल रहा है तो उसी चीज़ों को साथ में ध्यान रखकर ये सभी चीज़ें की जा रही हैं। प्रदेश में सरसों की खरीद 26 मार्च से और दोस्तों गेहूं चना व जौ की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। सरसों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो बात करें समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की, तो वो साथियों 5650 रुपये रखा गया है। और गेहूँ के लिए बात करें तो दोस्तों 2275 रुपये क्विंटल रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया गया है। इस बार भी फसल खरीद का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ही सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा, यानी कि साथियों आपका जो अकाउंट है उसमें साथियों डायरेक्ट जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए पहले से ही 7300 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। उसके बाद साथियों सरकार की तरफ से सरसों की सरकारी खरीद की जिम्मेदारी हैफेड और हरियाणा भंडारण निगम को दी गई है। सरसों के लिए 106 मंडियों खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार मंडियों में 14.28 लाख मीट्रिक टन आवक होने की संभावना है। गौर हो कि 2022-23 में 3.17 लाख मीट्रिक टन और 2023-24 में 6.83 लाख मीट्रिक टन आवक हुई थी। गेहूं की खरीद के लिए 417 मंडियों में खरीद केंद्र साथियों यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है कि कितनी साथियों जो सरसों का खेती है वो साथियों कितना पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जो साथियों आपका जो मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्टर साथियों किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सरसों का अलग अलग पंजीकरण किया गया है, गेहूं का अलग किया गया है, तो वो साथियों यहाँ पे डाटा भी जारी किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की तरफ रुख करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें दूसरी खबर की, तो 15 अनाज मंडियों में और खुली अटल किसान मजदूर कैंटीन, 10 रुपये में मिलेगा किसानों को साथियों भरपेट थाली। राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड की ओर से 117 मंडियों में चालू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक बात करें तो टोटल अनाज मंडियों में यहाँ पे 117 में साथियों ये कैंटीन चालू हो गई, जिसमें आपको 10 रुपये में भरपेट साथियों अच्छा स्वादिष्ट पौष्टिक खाना साथियों मिलता है। तो दोस्तों इस चीज़ का सभी मंडियों में जाकर आप किसान यदि जाते हो फसल बेचने के लिए या किसी भी कारण से, तो दोस्तों वहाँ पे फ़ायदा आप साथियों इनमें उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी मंडियों में सब इस बार ये अभी शुरू की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पिल्लूखेड़ा, जुलाना, लाडवा, मुलाना, उचाना, चीका, इस्माइलाबाद, निशिंगा, बेरी, छचरौली, इंद्री, असंध, डबवाली, कलावली और साथियों बरवाला इनमें शामिल है, जिन 15 मंडियों में ये नई कैंटीन शुरू की गई है। क्योंकि दोस्तों पुरानी मंडियों में सभी को मालूम है कहाँ पर खुली हुई है, लेकिन दोस्तों नई मंडियों का नहीं आइडिया होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इनको ये बता दिया गया है, इन मंडियों में जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं।
उसके बाद साथियों यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है वो है साथियों यहाँ पे मार्च में हुई बारिश ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को लेकर। तो साथियों यहाँ पर आपको हमने पूरा फॉर्म भी साथियों भर के बताया था कि किस प्रकार आप ई फसल क्षतिपूर्ति पर साथियों अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका भी साथियों फसलों का नुकसान हुआ था। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख के करीब साथियों यहाँ पे जो किसान है जिन्होंने 11.14 लाख एकड़ फसल में खराब हुई फसलों का साथियों यहाँ पे मुआवजा मांगा है यानी कि रजिस्ट्रेशन किया है। तो साथियों यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिसार और जींद में नुकसान हुआ है। कहाँ पर साथियों कितना नुकसान हुआ है वो साथियों यहाँ पर डाटा जारी किया गया है। 11.9 लाख एकड़ रकबे की जांच बाकी। तो साथियों यहाँ पे अभी यहाँ पे आप पहले ये डाटा देख सकते हो आप किस जिले में कितना साथियों यहाँ पे नुकसान फसलों का हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 11.14 लाख एकड़ फसल खराब हुई थी जिसका मुआवजा मांगा गया है। तो उसमें से साथियों बात करें तो 11.09 लाख एकड़ रकबे की साथियों यहाँ पे जांच अभी बाकी है। किसानों ने पोर्टल पर जो जानकारी दी है उसमें से 5000 एकड़ की जांच पटवारी एवं कानून को सतर पर हो चुकी है जबकि 11.9 लाख एकड़ की जाँच होनी बाकी है। यह जाँच भी गेहूँ सरसों समेत अन्य फसलों की कटाई से पहले होनी है। तो साथियों यहाँ पर जब ये जांच पूरी हो जाएगी तो दोस्तों तभी साथियों यहाँ पर आपको जो मुआवजा है वो साथियों देने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पे साथियों हाईएस्ट की बात करें तो दोस्तों यदि आपकी फसल 75 से 100% खराब हुई तो दोस्तों यहाँ पे आपको सरकार 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे देने का साथियों कार्य करेगी, जिसको लेकर साथियों किसानों ने ये डिमांड भी रखी थी कि फसल में इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान है और साथियों यहाँ पे 25,000 रुपये एकड़ के किसानों ने प्रति एकड़ मांग की थी, जिसको साथियों किसानों को यहाँ पर सरकार को लाभ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसानों को सरकार ने ही कहा था कि 2022 तक यहाँ पे जो किसान है उनकी इनकम को दुगना करना है, लेकिन साथियों यहाँ पर बिल्कुल भी सरकार इस चीज़ में सीरियस नज़र हुई नहीं आती है क्योंकि वो किसानों की इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। तो दोस्तों यही 3-4 बड़ी अपडेट मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। आशा करता हूँ साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तभी दोस्तों आपको जैसे ही चाहे मुआवजा आए या कोई योजना आए उसके फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, वो सभी अपडेट साथियों इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हम बताते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट